शक्तिमान पिता धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर बाइबल अध्ययन के लिए। खुदा बनारी को बड़ी बरकत दे, आशीष करे पिता यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हम पढ़ेंगे पहला राजा 20 अध्याय, अहाब की अरामियों पर विजय। अराम के राजा बेन हदद ने अपनी सारी सेना इकट्ठी की और उसके साथ 32 राजा और घोड़े और रथ थे। उनको संग लेकर उसने शोमरोन पर चढ़ाई की और उसे घेर के उसके विरुद्ध लड़ा। तब उसने नगर में इज़राइल के राजा अहाब के पास दूतों को ये कहने के लिए भेजा, बेन हदद तुझसे यूँ कहता है, तेरा सोना चांदी मेरा है और तेरी स्त्रियों और बच्चों में जो जो उत्तम है वह भी सब मेरे लिए है। और इस्राएल के राजा ने उसके पास कहला भेजा है, मेरे प्रभु है, मेरे राजा, तेरे वचन के अनुसार मैं और मेरा जो कुछ है सब तेरा है। उन्हीं दूतों ने फिर आकर कहा, बेन हदद तुझसे यूँ कहता है, मैंने तेरे पास ये कहला भेजा था, तुझे अपनी चांदी सोना और स्त्रियां बालक भी मुझे देने पड़ेंगे, परंतु कल इसी समय मैं अपने कर्मचारियों को तेरे पास भेजूँगा और वे तेरे और तेरे कर्मचारियों के घरों में ढूंढ ढांड करेंगे और तेरी जो जो मनभावनी वस्तुएं निकालें उन्हें वे अपने अपने हाथ में लेकर आएंगे। तब इस्राएल के राजा ने अपने देश में सब पुरनियों को बुलाकर कहा, सोच विचार करो कि वह मनुष्य हमारी हानि ही का अभिलाषी है। उसने मुझसे मेरी स्त्रियां बालक सोना चांदी मंगा भेजा है और मैंने इनकार ना किया। तब सब पुरनियों ने और सब साधारण लोगों ने उससे कहा, उसकी ना सुनना और ना मानना। तब राजा ने बेन हदद के दूतों से कहा, मेरे प्रभु राजा से मेरी ओर से कहो, जो कुछ तूने पहले अपने दास से चाहा था वह तो मैं करूँगा, परंतु ये मुझसे ना होगा। तब बेन हदद के दूतों ने जाकर उसे ये उत्तर सुना दिया। तब बेन हदद ने अहाब के पास कहला भेजा, यदि शोमरोन में इतनी धूल निकले कि मेरे सब पीछे चलने वालों की मुट्ठी भर जाए, तो देवता मेरे साथ ऐसा नहीं वरन इससे भी अधिक करें। इस्राएल के राजा ने उत्तर देकर कहा, उससे कहो जो हथियार बांधता हो वह उसके समान ना फूले जो उन्हें उतारता हो। ये वचन सुनते ही वह जो अन्य राजाओं समेत डेरों में पी रहा था, उसने अपने कर्मचारियों से कहा, पांति बांधो। तब उन्होंने नगर के विरुद्ध पांति बांधी। तब एक नबी ने इज़राइल के राजा अहाब के पास जाकर कहा, यहोवा यूँ कहता है, ये बड़ी भीड़ जो तूने देखी है उस सब को जो मैं आज तेरे हाथ में कर दूंगा, इससे तू जान लेगा कि मैं यहोवा हूँ। अहाब ने पूछा, किसके द्वारा? उसने कहा, यहोवा यूँ कहता है, परदेशों के हाकिमों के सेवकों के द्वारा। फिर उसने पूछा, युद्ध को कौन आरंभ करे? उसने उत्तर दिया, तू ही। तब उसने परदेशों के हाकिमों के सेवकों की गिनती कर ली और वे 232 निकले। और उनके बाद उसने सब इस्राएली लोगों की गिनती ली और वे 70,000 निकले। ये दोपहर को निकल गए। उस समय बेन हदद अपने सहायक 32 राजाओं समेत डेरों में शराब पीकर मतवाला हो रहा था। प्रदेश के हाकिमों के सेवक पहले निकले। तब बेन हदद ने दूत भेजे और उन्होंने उससे कहा, शोमरोन से कुछ मनुष्य निकले आते हैं। उसने कहा, चाहे वह मेल करने को निकले हों चाहे लड़ने को, तो भी उन्हें जीवित ही पकड़ लाओ। तब प्रदेशों के हाकिमों में के सेवक और उनके पीछे की सेना के सिपाही नगर से निकले और वे अपने अपने सामने के पुरुष को मारने लगे और अरामी भागे और इस्राएल ने उनका पीछा किया। और अराम का राजा बेन हदद सवारों के संग घोड़े पर चढ़ा और भागकर बच गया। तब सब इस्राएल के राजा ने भी निकलकर घोड़ों और रथों को मारा और अरामियों को बड़ी मार से मारा। तब उस नबी ने इस्राएल के राजा के पास जाकर कहा, लड़ाई के लिए अपने को दृढ़ कर सचेत होकर सोच कि क्या करना है, क्योंकि नए वर्ष के लगते ही अराम का राजा फिर तुझ पर चढ़ाई करेगा। तब अराम के राजा ने कर्मचारियों ने उससे कहा, उन लोगों का देवता पहाड़ी देवता है, इस कारण वे हम पर प्रबल हुए, इसलिए हम उनसे चौरस भूमि पर लड़े तो निश्चय हम उन पर प्रबल हो जाएंगे। और ये भी काम कर कि अर्थात सब राजाओं का पद ले ले और उनके स्थान पर सेनापतियों को ठहरा दे। फिर एक और सेना जो तेरी उस सेना के बराबर हो जो नष्ट हो गई है, घोड़े के बदले घोड़ा, रथ के बदले रथ अपने लिए गिन ले। तब हम चौरस भूमि पर उनसे लड़े और निश्चय तो उन पर प्रबल हो जाएंगे
और निश्चय उन पर प्रबल हो जाएंगे। और उनकी ये सम्मति मानकर बेन-हदद ने वैसा ही किया। नए वर्ष के पहले लगते ही बेन-हदद ने अरामियों को इकट्ठा किया और इसराइल से लड़ने के लिए अपेक को गया। और इसराइली भी इकट्ठे किए गए और उनके भोजन की तैयारी हुई। तब वे उनका सामना करने को गए और इसराइली उनके सामने डेरे डालकर बकरियों के 2 छोटे झुंड से देख पड़े, परंतु अरामियों से देश भर गया। तब परमेश्वर के उसी जन ने इसराइल के राजा के पास जाकर कहा, यहोवा यूँ कहता है, अरामियों ने ये कहा है कि यहोवा पहाड़ी देवता है परंतु नीची भूमि का नहीं है। इस कारण मैं उस बड़ी भीड़ को तेरे हाथ में कर दूंगा। तब तुम्हें ज्ञात हो जाएगा कि मैं यहोवा हूँ। और वे 7 दिन आमने सामने अपने डेरे डाले पड़े रहे। तब 7वें दिन युद्ध छिड़ गया और एक दिन में इसराइलियों ने 1 लाख अरामी प्यादे मारे। जो बच गए वे अपेक को भागकर नगर में घुसे और वहाँ उन बचे हुओं में से 27,000 पुरुष सरपनाह की दीवार के गिरने से दबकर मर गए। बेन-हदद भी भाग गया और नगर की एक भीतरी कोठी में गया। तब उसके कर्मचारियों ने उससे कहा, सुन, हमने तो सुना है इसराइल के घराने के राजा दयालु राजा होते हैं, इसलिए हमें कमर में टाट और सिर पर रस्सियां बांधे हुए इसराइल के राजा के पास जाने दे। संभव है कि वह तेरा प्राण बचा ले। तब वह कमर में टाट और सिर में रस्सियां बांधकर इसराइल के राजा के पास जाकर कहने लगे, तेरा दास बेन-हदद तुझसे कहता है, कृपा करके मुझे जीवित रहने दे। राजा ने उत्तर दिया, क्या वह अब तक जीवित है? वह तो मेरा भाई है। उन लोगों ने इसे शुभ शकुन जानकर फुर्ती से बूझ लेने का यत्न किया। तब उसके मन की बात ये है कि नहीं, और कहा, हाँ तेरा भाई बेन-हदद। राजा ने कहा, जाकर उसको ले आओ। तब बेन-हदद उसके पास निकल आया और उसने उसे अपने रथ पर चढ़ा लिया। तब बेन-हदद ने उससे कहा, जो नगर मेरे पिता ने तेरे पिता से ले लिए थे उनको मैं फेर दूंगा। और जैसे मेरे पिता ने शमरोन में अपने लिए सड़कें बनवाई, वैसे ही तू दमिश्क में सड़कें बनवाना। आहाब ने कहा, मैं इसी वाचा पर तुझे छोड़ देता हूँ। तब उसने बेन-हदद से वाचा बांधकर उससे स्वतंत्र कर दिया। इसके बाद नबियों के चेलों में से एक जन ने यहोवा के वचन पाकर अपने संगी से कहा, मुझे मार। जब उस मनुष्य ने उसे मारने से इनकार किया, तब उसने उससे कहा, तूने यहोवा का वचन नहीं माना, इस कारण सुन, ज्यों ही तू मेरे पास से चला जाएगा तो ही एक सिंह तुझे मार डालेगा। तब ज्यों ही वह उसके पास से चला गया तो ही उसे एक सिंह मिला और उसने उसको मार डाला। फिर उसको दूसरा मनुष्य मिला, उससे भी उसने कहा, मुझे मार। उसने उसको ऐसा मारा कि वह घायल हुआ। तब वह नबी चला गया और आँखों को पगड़ी से ढांप कर राजा की बाट जोता हुआ मार्ग पर खड़ा रहा। जब राजा पास से होकर जा रहा था, तब उसने उसकी दुहाई देकर कहा, जब तेरा दास युद्ध क्षेत्र में गया था, तब कोई मनुष्य मेरी ओर मुड़कर किसी मनुष्य को मेरे पास ले आया और मुझसे कहा, इस मनुष्य की चौकसी कर, यदि ये किसी रीति से छूट जाए तो उसके प्राण के बदले तुझे अपना प्राण देना होगा, नहीं तो कि कार भर चांदी देना पड़ेगा। उसके बाद तेरा दास इधर उधर काम में फंस गया, फिर वह ना मिला। इसराइल के राजा ने उससे कहा, तेरा ऐसा ही न्याय होगा, तूने अपना आप न्याय किया है। नबी ने झट अपनी आँखों से पगड़ी उठाई। तब इसराइल के राजा ने उसे पहचान लिया कि वह कोई नबी है। तब उसने राजा से कहा, यहोवा इसलिए कि तू अपने हाथ से ऐसे एक मनुष्य को जाने दिया जिसे मैंने सत्यानाश हो जाने को ठहराया था। तूने उसके प्राण के बदले अपना प्राण और उसकी प्रजा के बदले अपनी प्रजा देनी पड़ेगी। तब इस्राएल का राजा उदास और अप्रसन्न होकर घर की ओर चला और शमरोन को आया। इस वचन के द्वारा प्रभु ब्लेस करेंगे। आमीन। सबको जय मसीह की।